नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। निरसा के बीरसिंहपुर डांगपुर पारा मैदान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस दौरान 50 किलो का माला पहनाकर बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया गया। सभा में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार में हत्या बढ़ रही है। 2000 साल के पहले जो हालत थी उसी तरह आज झारखंड में हो गई है। एक वर्ष में 1700 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसमें 600 दलित आदिवासी समाज की महिलाएं हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी उनमें शामिल हैं और उनके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई है। जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य करती है। मौके पर सांसद बीएन सिंह, विधायक अमर बौरी, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, विधायक इंद्रजीत महतो, डब्लू बारूद सहित कई लोग मौजूद थे। आज जो सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इससे अपराधी कोई है नहीं। अपराधियों को शायद ऐसा लगता है कि देहात में कहावत है ना कि साईं भेल कोतवाल तो डर का, तो इसी रूप में आज उनको लोग ले रहे हैं। इसीलिए लगातार राज्य में अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और दूसरा कारण, जब अपराधियों को पकड़ने के लिए जब लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में लोग लिखते हैं, तो राज्य सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करती है, बल्कि उल्टे उन लोगों के ऊपर केस करती है, उन लोगों को धमकाती है। बलियापुर के छतरता पंचायत सचिवालय में नशा उन्मूलन महिला समिति के अध्यक्ष सुंदरी देवी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ग्रामीण अपनी हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उस पर जिला प्रशासन के द्वारा झूठा मुकदमा में फंसाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की जमीन इस कारखाना बनाने में गया है, इसलिए उनका हक बनता है कि उनको नियोजन मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलनरत हैं। झरिया के जयरामपुर रोड के पास पुलिस गश्ती दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कोयला लोड एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार अवैध कोयला लोडेड ट्रक झरिया से बलियापुर की ओर जा रही थी, जिसे धर दबोचा गया। झरिया के भागा मोड़ में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे प्रशासन, स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आद्रा रेलवे डिवीजन भागा के रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकान और दुकान को हटाने रेलवे और झारखंड पुलिस लोधना मोड़ पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोग गोलबंद हो गए और इसका विरोध करने लगे। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि पूर्व में रेलवे की जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। बावजूद रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लोग अपना आवास और दुकान बना रहे हैं। सारे छोटा छोटा गरीब घर है सबका। वो लोग बोलते हैं कोई ठेला चलाता है, कोई क्या चलाता है, बोलते हैं 10-10 लाख रुपए आप लोग दीजिए। 10-10 लाख किसी को 20 लाख। ये पैसा का डिमांड क्यों किया जाता है? पैसा का डिमांड बोलता है ये ज़मीन हमारा है। उधर से किसी बोलती है ज़मीन हमारी है, वो अलग सर्वे करके जाती है। साला हम लोग के बीच मझदार में है कि है किसकी। तो कितने वर्षों से जमीन पर हम लोग करीब 25-30 साल से हम लोग यहाँ पर है, रोजी रोटी यापन कर रहे हैं अपना। तो क्या अभी वार्ता हो पाई है? कुछ नहीं सर, वो लोग तो सीधा बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग जिसका नंबर है वो लोग रहेंगे, जिसका नहीं है वो जाएंगे। तो क्या करेंगे आगे आप अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी? आगे स्थानीय लोगों को प्लांट में रोजगार की मांग लेकर बोकारो थर्मल में विस्थापित एक दिवसीय धरना दिए। विस्थापितों ने आज ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत डीवीसी प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, जिसमें 50 लोगों को ठीका पर रखने पर सहमति बनी। वहीं वार्ता में डीवीसी की ओर से नीरज सिन्हा, अशोक तिवारी, दिनेश रजक, विस्थापितों की ओर से रोशन आरा, चंद्रदेव धांसी, बालेश्वर यादव सहित कई लोग मौजूद थे।
खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे भारतीय किसान मोर्चा के प्रांतीय सचिव चक्रधर रवानी को कांग्रेस नेता सतपाल सिंह ब्रोका ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई।
आज हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले सारे देश भर में आज हमारा 7वां दिन है और हम लोगों के एक ही मांग है, कृषि से संबंधित जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है उसे तत्काल खारिज किया जाए और देश में जो किसान आज मारे जा रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, अन्य जगहों पर, उनको बचाया जाए और किसानों के ज़मीन को, उनके मालिकाना हक को बरकरार रखने का प्रयास किया जाए। देश महासचिव हलधर रवानी जी और उनके चक्रधर रवानी जी और उनके पूरी जो टीम है इस रणधीर वर्मा चौक में साप्ताहिक उपवास में थी और सर्वप्रथम मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो किसानों के प्रति जीवन रक्षा के थीम पर आज सरायकेला में जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में एसपी मोहम्मद अर्शी भी मौजूद रहे। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ही एकमात्र उद्देश्य है और जब तक पूरा सोसाइटी इस संबंध में नहीं सोचेगा, कानून ही पर्याप्त नहीं है, सारे सोसाइटी को सोचना होगा। हर आदमी को सड़क सुरक्षा के इम्प्लीमेंटेशन, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में हर आदमी को परिवार से जागरूक होना होगा। अभी आपने देखा कि एक बच्ची को एक तरह की व्यवस्थाएं लागू हो गई है, के बावजूद इसके सड़क दुर्घटना में कमी नहीं आ रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटना की संख्या घटी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है और फैले हैं और इतनी चर्चा करते हैं हम लोग इसकी कि लोगों में और जागरूकता। सरायकेला जिले के चांडिल के खपाली बीजेपी कार्यालय पहुंचे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही एक बैठक भी आयोजन की गई जिसमें नई जिला कमेटी का गठन किया गया। फरीद अंसारी को जिला सचिव, मोहम्मद हयात को जिला उपाध्यक्ष, गुलाम गौस को जिला मंत्री और कमालुद्दीन अंसारी को मंडल अध्यक्ष पूर्वी बनाया गया, जिन्हें अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान ने माला पहनकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान मुजाहिद खान ने लोगों की समस्या को सुना और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। गठन का कार्यक्रम था जिसमें मोहम्मद फरीद अंसारी जिला सचिव बनाया गया और मोहम्मद हयात साहब को जिला उपाध्यक्ष, गुलाम गौस को जिला महामंत्री और कलीमुद्दीन अंसारी जी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम है सरायकेला खरसवां जिला का और हमारी पार्टी का एक ही विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ कोई भी विकास का कार्य मजहब देख के नहीं किया जाता है। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए धनबाद समाहरणालय में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह, विधायक समेत कई गणमान्य लोग सड़क सुरक्षा से जुड़ी 18 बिंदुओं पर शपथ दिलाई ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया है कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग से मिलकर नई ट्रैफिक नीति, पुराने वाहनों को अंकित करने, वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने सहित तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर शपथ लिया, लोगों से वाहन चलाने के दौरान जागरूक रहने की अपील की। आपको बता दें कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नुक्कड़ नाटक, रन फॉर सेफ्टी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। माह पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ 15 जनवरी से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को
वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे वह व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया। घटना के कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। उसी की दिशा में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई है, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना जा सकता है। इसके अलावे भी देखना होगा कि हम ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ट्रैफिक सिग्नल हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, पार्किंग की कैसे ठीक से व्यवस्था की जाए, पुराने और जो अनफिट वाहन हैं उसको कैसे सिस्टम से बाहर किया जाए। एक अवेयरनेस वीक में अभी जो हम लोग मुख्य रूप से चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रैफिक एक सूत्री कार्य नहीं है। इसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस और दूसरे बहुत सारे एजेंसीज का साथ में मिल करके काम किया जाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक तो लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। सड़क सुरक्षा माह को लेकर आज धनबाद उपायुक्त कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दर्जनों समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के लिए वाहन चालकों को पंपलेट और फूल देकर नियमों का पालन करने की अपील की है। यातायात समिति के लोगों ने बताया है कि इस वर्ष यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन जागरूकता के लिए फूल, पम्पलेट जैसे चीज़ों का वितरण करेगी, जिससे कि लोग वाहन चलाते समय जागरूक रहें। इसके बावजूद भी यातायात नियमों का नहीं पालन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। सर थोड़ा इधर देखिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन कार्यक्रम था जिला समाहरणालय में, जहां से हम लोग जुलूस के रूप में रणधीर वर्मा चौक में आए हैं। यहां वैसे लोग जो सड़क सुरक्षा के मानकों को, उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको आज पंपलेट, फूल इत्यादि दे के हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कृपया आप नियमों को पालन करें। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।